हेलो नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है प्री टीचर भर्ती क्वेश्चंस। टीचर भर्ती में पिछले बार पूछे गए सभी क्वेश्चंस को डील करेंगे और ध्यान से देखेंगे कि इस पिछले बार कैसा कैसा क्वेश्चंस आया था। उसका खंड ए में जो था बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र था। इसके बारे में देखेंगे क्या दिया हुआ है। इस खंड में 30 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। तो दोस्तों टाइम वेस्ट न करते हुए चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है। क्वेश्चंस 1 में दिया हुआ है विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शंस में है गर्भकाल में, जन्म से, जीवन प्रयत्न, किशोरावस्था में। तो दोस्तों इसका आंसर होगा गर्भकाल में। सो दोस्तों इसको ऐड कर लेना है कॉपी में और ध्यान से याद करना है, क्योंकि इसका जो आंसर जो है बहुत मेहनत से हम लोगों ने इकट्ठा किया है। सो दोस्तों इसको ध्यान से देखते रहना है। फर्स्ट क्वेश्चन गर्भकाल में आंसर होगा। 2 नंबर में दिया हुआ है मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है। इसका ऑप्शन में दिया हुआ है चेतना, वकास व वृद्धि, संशोधन। तो इसके आंसर होगा दोस्तों वकास। तो तीसरा नंबर देखते हैं लड़का के पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम्स हैं। कौन से क्रोमोसोम्स हैं? XX हैं, XP हैं, या XY है, या CX है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा XY। इसका आंसर होगा XY। आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्या क्वेश्चन दिए हुए हैं दोस्तों इसको ध्यान से देखना है। एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, क्योंकि आगामी टीचर भर्ती के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो दोस्तों 4th नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है। क्या होता है, कैसे होता है? वंशानुक्रम, जैव अजैव, परिवार, पशु। क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी यानी जैव अजैव। 5 नंबर क्वेश्चन दिए हुए हैं निम्न में से कौन सा सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है। ये चारों जो दिए हुए हैं ऑप्शंस, इसमें से कौन सा सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों इसको ऑप्शन से देखेंगे अभ्यास, तत्परता, खेल, प्रभाव। तो इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, खेल। 6 नंबर में दिया हुआ है शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। ऑप्शंस में दिया हुआ है प्रथम अवस्था है, द्वितीय अवस्था है, तृतीय अवस्था है, या चतुर्थ अवस्था है। तो इसका आंसर दोस्तों देख लेना क्या दिया हुआ है, द्वितीय अवस्था होता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है 7th नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है। बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है? तो दोस्तों इसका ऑप्शंस देख लेते हैं शैशव अवस्था में, गर्भकालीन अवस्था में, बचपना अवस्था में, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा दोस्तों बचपना अवस्था में। सो दोस्तों आंसर को ऐड कर लेना है और देखते रहना। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिए हुए हैं? आगे दिए हुए हैं पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास की अवस्थाओं को बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? A 4 भागों में, B 3 भागों में, C 2 भागों में, D 5 भागों में। सो दोस्तों इसका आंसर आप लोग ऐड करते रहना है। इसका आंसर होगा 4 भागों में। क्या होगा? 4 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 9th नंबर अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है। इसका ऑप्शंस देख लेते हैं व्यंजन वर्ण का, स्वर वर्ण का, या स्वर व व्यंजन वर्णों का, या सिर्फ शब्दों का। तो इसका आंसर होगा दोस्तों स्वर वर्णों का।
तो दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्या दिए हुए हैं, 10 नंबर क्वेश्चन क्या दिए हुए हैं। 10 नंबर में दिए हुए मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। इसका क्या आंसर होगा। ए में दिया हुआ है गल ग्रंथि, बी में दिया हुआ है उपगल ग्रंथि, 3 में दिया हुआ है उपब्रिय ग्रंथि, 4 में पीयूष ग्रंथि। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा पीयूष ग्रंथि। आंसर ऐड करते चलना है। और 11 में दिया हुआ है बालक की प्रथम पाठशाला क्या है, परिवार, समाज, गांव या विद्यालय। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इजी तो दिख रहा है बट आप लोग बता सकते हैं क्या। अगर हाँ तो बताइए, 2 मिनट का समय देते हैं। बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा परिवार। बालक का समाज विकास प्रभावित होता है। बालक का समाज विकास किससे प्रभावित होता है, ये क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से देखना है। इसका ऑप्शंस में दिया हुआ है सामाजिक स्तर से, विद्यालय से, परिवार से या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, देख लेना, डी, इनमें से कोई नहीं होगा। 13 नंबर दिया हुआ है सृजनात्मक की पहचान होती है। कैसे होती है देखना है। ए नंबर में ऑप्शन है पुराने व्यवहार से, चित्रकला से, संगीत से या नवीन परिणाम से। तो इसका आंसर होगा दोस्तों नवीन परिणाम से, यानी 4 नंबर होगा। 14 देखते हैं, हम करके सीखते हैं किसने कहा। हम करके सीखते हैं किसने कहा, इसको दोस्तों ऐड कर लेना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डॉक्टर मेस। आंसर क्या होगा, डॉक्टर मेस। 15 नंबर क्वेश्चन दिए हुए हैं समस्या बालक है कैसे, कौन से बालक हैं, इसका ऑप्शंस देख लेते हैं। ए में दिया हुआ है चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला, माता पिता का कहना न मानने वाला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, देख लो और ऐड कर लो। इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 16 में दिया हुआ है बालक। 16 में क्या दिया हुआ है, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं, विद्यालय पर, परिवार पर, समुदाय पर या इनमें से सभी पर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों इनमें से सभी पर। 17 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है हस्तलिपि की शिक्षा दी जाने वाली क्या है। ऑप्शंस में दिए हुए सामान्य बालक को, पिछड़े बालक को, मंदबुद्धि बालक को या प्रखर बुद्धि बालक को। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा बी, पिछड़े बालक को। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्या क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आगे 18 में नंबर में दिए हुए निरीक्षण विधि में क्या, निरीक्षण विधि में किया जाता है, क्या किया जाता है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, अपना अध्ययन, अपने व्यवहार का अध्ययन, दूसरों के व्यवहार का अध्ययन या व्यवहार विश्लेषण। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर देख लेना और ऐड कर लेना। इसका आंसर होगा दूसरों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है किसमें, निरीक्षण विधि में। 19 नंबर क्वेश्चन दिया हुए है सतत व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अभिप्राय क्या है। सतत व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अभिप्राय क्या है। ऑप्शंस में दिए हुए संज्ञात्मक, ससंज्ञात्मक, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए और बी दोनों, ऐड कर लेना है। और 20 नंबर क्वेश्चन दिए हुए ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्न में से किन के लिए किया जाता है। ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्न में से किन के लिए किया जाता है। ऑप्शंस में है शारीरिक निःशक्त, दृष्टिबाधित, वचनबाधित या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों दृष्टिबाधित। आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन 21 नंबर में दिया हुआ है बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है किसने कहा। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐड कर लेना है। और इसका आंसर देखते हैं क्या है, गैसल, गाल्टन
टर्मन या डॉक्टर माथुर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों गैसल, इसको ऐड कर लेना है। 22 नंबर में दिया हुआ है मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है। तो इसका ऑप्शन दिया है दोस्तों कौशल, अभिक्षमता, अभिवृत्ति और बुद्धि। तो इसका आंसर ऐड कर लेना है दोस्तों, इसका आंसर होगा अभिवृत्ति। और नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे दिया हुआ है 23 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, व्यक्ति से संवाद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। व्यक्ति से संवाद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शंस में दिए हुए संप्रेषण, ग्राहता, प्रदाता, संचारकर्ता। तो इसका आंसर होगा दोस्तों संप्रेषण, इसको भी ऐड कर लेना है, आगे की तरफ बढ़ना है। और क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। 24 नंबर में क्या दिए हुए है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को किस लिए करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस में दिए हुए हैं इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, इससे वह दूसरे को प्रभावित कर सके, इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, या इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, इसको देख लेते हैं। इसका आंसर होगा डी, यानी इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। आगे बढ़ते हैं। आगे 25 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष तथा मानसिक आयु 15 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। इसका आंसर है दोस्तों, देख लेना है ऑप्शन 125, 120, 80 और 100। तो इसका आंसर होगा 125। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, पाठ्यक्रम होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, छात्र केंद्रित, विद्यालय केंद्रित, शिक्षक केंद्रित या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा छात्र केंद्रित, इसको भी ऐड कर लेना है। और 27 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है, क्या करता है, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, बच्चे का समाजीकरण, बच्चे का लोकतांत्रिकरण, और 3 में दिया पाठ्यक्रम की समझ, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी, यानी इनमें से कोई नहीं। छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि क्या है, छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि क्या है। इसका ऑप्शंस देख लेते हैं, दंड, फटकारना, प्रशंसा या मारना पीटना। तो इसका आंसर क्या हो सकता है दोस्तों, इसका आंसर होगा प्रशंसा। 29 नंबर में दिए हुए हैं शिशु के प्रति सहानुभूति एवं प्यार दुलार से किस संवेग की उत्पत्ति होती है, किस संवेग की उत्पत्ति होती है। फर्स्ट में दिया हुआ है क्रोध, सेकंड भय, थर्ड अनुराग, फोर्थ में दिया हुआ है आक्रमकता। तो इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा दोस्तों अनुराग, इसका क्या अनुराग। और 30 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, सामान्य बुद्धि बालक प्राय किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं। तो इसका ऑप्शन है 11 माह, 16 माह, 34 माह, 51 माह। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों 11 माह, इसको भी ऐड कर लेना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे का जो टीचर भर्ती एग्जाम होने वाला है ये इसमें यूजफुल होगा। ये विगत समय का क्वेश्चंस और आंसर हैं। सो दोस्तों आज का इतना ही रखते हैं, और फिर आगे कल के लिए अपडेट करेंगे। सो दोस्तों नमस्कार।